हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। अब तक हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है ये जाना। एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है, वो हमने लर्न किया। आज हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के कारण, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है ये जानेंगे। लेकिन सबसे पहले तो सोलेनॉइड क्या चीज़ होती है ये हम लर्न करें। तो ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड वायर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। दरअसल एक कॉइल जो काफ़ी लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप की हो, ये देखो आप, ये स्ट्रक्चर जो है ये सोलेनॉइड की स्ट्रक्चर होती है। आप देख रहे हो ये लॉन्ग, ये सिलेंड्रिकल शेप की है, ये पूरा एक सिलेंड्रिकल शेप का लग रहा है आपको, और इसमें कई टर्न हैं कॉइल के। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर हमारा सोलेनॉइड कहलाएगा। दरअसल इसको बनाने के लिए हम करते क्या हैं कि एक हॉलो ट्यूब लेते हैं, किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ एक हॉलो ट्यूब लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक धागे की रील ली है, हॉलो है, और चूंकि गत्ते की बनी हुई है और हॉलो है। अब इस हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब के ऊपर हम क्या करते हैं कि ये एक लॉन्ग कॉपर वायर हमने लिया, इंसुलेटेड कॉपर वायर। कोई ज़रूरी नहीं है आप कोई और मटेरियल का बना हुआ, मेटल का होना चाहिए, वायर ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं, सिल्वर ले सके तो और अच्छा है, गुड कंडक्टर है सिल्वर। ठीक है, तो एक हमारे पास एक कॉपर का वायर है, काफ़ी लंबा इंसुलेटेड कॉपर वायर देख रहे हो। इसको हमने क्या किया कि इस धागे की रील पर कई टर्न हमने इसको लपेट दिए। ठीक है, मतलब इस हॉलो ट्यूब के ऊपर, हॉलो इंसुलेटेड ट्यूब के ऊपर हमने इस वायर के कई टर्न हमने दिए, इसको लपेट करके, बार बार लपेट करके, और एक लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स जो हैं इस तरह से, जो कि स्प्रिंग से ले लेते हैं, जैसा आपने देखा अभी, यही स्ट्रक्चर सोलेनॉइड कहलाता है। ध्यान देना, इसमें कोई अलग अलग टुकड़े वायर के नहीं है, एक ही वायर को इस धागे की रील पर, इस हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब के ऊपर लपेट करके बार बार रिपीटेड मैनर में हमने ये स्ट्रक्चर तैयार किया, और ये हो गया आपका सोलेनॉइड। ठीक है, अब इसकी विशेषता ये है कि ये जो इसके फ्री एंड्स हैं, ये दोनों फ्री एंड्स, इन दोनों फ्री एंड्स को अगर हम किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करके फाइनली एक की से कनेक्ट कर दें, तो इसके अंदर ये सोलेनॉइड जो है, इसके कोर में, ये कोर में इंटीरियर में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाती है, जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है और वो यूनिफॉर्म होती है। इस सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जो कि कोर में कांस्टेंट वैल्यू की होती है। इसकी कोर जो है, कोर में कांस्टेंट स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और ये जो सोलेनॉइड है ये पूरा का पूरा एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है, एक बार मैग्नेट की तरह ये एक्ट करता है। और ये जो सोलेनॉइड है, अगर हम इसको किसी धागे से इसको हैंग कर दें, बैटरी की सबसे कनेक्ट किए हुए हम क्या करें, इसको हैंग कर दें फ्रीली, तो करंट सप्लाई करने के बाद ये अपने को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेता है। ठीक है, इससे साफ पता चलता है कि ये एक मैग्नेट बन गया, और इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगी, और ये एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है, जैसा कि मैंने यहाँ आपको दिखलाया है। ठीक है, ये डायग्राम में देखिए आप। तो एक सोलेनॉइड जो है स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के काम आता है। एक सिंगल कॉइल के मुकाबले इसकी मैग्नेटिक फील्ड कई गुनी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ दिखलाया है। इसमें आप देखो, ये बैटरी की हो गया, यहाँ से ये कॉपर कॉइल जो है एक टर्न, ये दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, ऐसे करके हमने 4-5 टर्न दिखलाए हैं, और फाइनली ये कनेक्ट होकर क्लोज सर्किट बन गया।
और ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर हो गया। जब हम करंट की ऑन करते हैं, करंट सप्लाई करने पर करंट फ्लो का डायरेक्शन देखो क्या हुआ, करंट फ्लो इस तरह से करंट का फ्लो होना शुरू हो गया और ये सर्किट जो है ऐसे क्लोज हो गई। अब इसकी वजह से होता क्या है कि सोलेनॉइड का एक छोर जो है वो नॉर्थ पोल बन जाता है। अभी डिस्कस करेंगे कौन सा फेस नॉर्थ पोल बनेगा, दूसरा फेस साउथ पोल बन जाता है। और ये पूरा का पूरा करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है एक बार मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। यहाँ हमने इक्विवेलेंस टू ए बार मैग्नेट दिखलाया है, ठीक है। और वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न शो करता है जैसा एक बार मैग्नेट के केस में होता है। नॉर्थ से निकल के लाइन्स ऑफ फोर्सेस साउथ होते हुए फिर इंटीरियर में जो है फिर से वो नॉर्थ की ओर क्लोज लूप बनाती हैं। मैंने बताया था ये क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से ये एक बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट जो है होता है। क्लियर है? इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न ये बहुत पूछा जाता है आपसे सीबीएसई बोर्ड में, तो इसको ठीक से समझ लीजिएगा। और ये पैटर्न ड्रॉ करने से पहले आपको चूंकि एरो हेड भी शो करनी पड़ेगी, तो एरो हेड आप किधर शो करोगे, इसको जानने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा पोल जो होगा, कौन सा फेस जो होगा नॉर्थ पोल बनेगा, कौन साउथ पोल बनेगा, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं कि इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड की कौन सी फेस नॉर्थ, कौन सी साउथ बनेगी। तो पोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे? पोलैरिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तरीका है जिसको हम क्लॉक रूल कहते हैं, ठीक है। अगर हम किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के किसी एक छोर पे हम खड़े हैं, आँख को किसी एंड के सामने किए हुए हैं और यहाँ से देखने पर हमें लग रहा है कि करंट क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है, तो समझना कि वो फेस जो है वो साउथ पोल होगा। तो क्या समझोगे? जिस छोर के सामने से देखने पर लगे कि कॉइल के अंदर करंट जो है क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है, तो वो एंड जो है वो साउथ पोल होगा, ठीक है। और जिस एंड के सामने से देखने पर लगे कि करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है, तो समझना वो फेस क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। इसी रूल को हम क्लॉक रूल कहते हैं। यहाँ हमने डायग्राम में दिखलाया है, ये देखो, अगर किसी फेस से आप सामने से देख रहे हैं और आपको लगे कि इस किसी एंड के सामने से कि लगे कि क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो हो रहा है, तो समझना वो एंड साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो होता हुआ दिखे तो समझना कि वो एंड नॉर्थ पोल होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसमें करंट आपका अगर हम इस छोर से देखते हैं तो हमें लग रहा है कि करंट जो है यूँ फ्लो कर रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज सेंस में, तो इधर वाला फेस साउथ पोल होगा। इस एंड से हम देखते हैं तो हमें लग रहा है कि करंट जो है ऐसे यूँ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है, मतलब इधर वाला एंड नॉर्थ पोल होगा। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस को आप नॉर्थ से निकल के ये साउथ पर आते हुए बाहर में और फिर अंदर में ये जो है नॉर्थ पोल पर कंप्लीट करते हुए लूप को शो करेंगे। और एरो हेड की दिशा बाहर में आप यूँ दिखलाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कोर के अंदर होंगी उनकी दिशा आप साउथ से नॉर्थ की ओर दिखलाएंगे, इस तरह से। और अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए तो आप जानते हो, अगर इस टर्मिनल को हम नेगेटिव से जोड़ दें, इस टर्मिनल को हम पॉजिटिव से जोड़ दें, तो करंट फ्लो का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी पैटर्न तो वही रहेगा, लेकिन जो आप एरो हेड से दिखाएंगे इन लाइंस ऑफ फोर्सेस को, तो एरो हेड को आपको रिवर्स कर देना होगा, ठीक है। अब दरअसल होता ये है कि ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, आपने देखा कि इसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं जो कि कॉइल के फॉर्म में, कॉइल की शेप में होते हैं, एक सिलेंड्रिकल कोर पर लिपटे हुए। दरअसल वो सभी सर्कुलर टर्न्स जो हैं एक टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे देखो, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं पिछले लेक्चर में कि एक सिंगल करंट कैरिंग लूप जो है एक बार मैग्नेट की तरह, एक डिस्क मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसका वन एंड नॉर्थ पोल, अनदर साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। तो इस सोलेनॉइड वाले स्ट्रक्चर में तो बहुत सारे टर्न्स हैं, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हैं। प्रत्येक टर्न जो है, प्रत्येक टर्न में चूंकि करंट सेम सेंस में ही फ्लो हो रहा है, तो प्रत्येक टर्न जो है एक टीनी मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। जैसे इस टर्न की बात करें, मान लो कि इसको हम इक्विवेलेंट टू ए टीनी मैग्नेट हमने शो कर दिया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ बना। फिर इस टर्न में भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये भी एक टीनी मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। ऐसे ही तीसरा, ऐसे ही चौथा, ऐसे करके बहुत जितने भी टर्न्स होंगे, प्रत्येक इंडिविजुअल टर्न जो है वो एक टीनी मैग्नेट की तरह
बिहेव करेगा। और पूरे सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उन सभी टीनी मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड की सम होगी, एडिशन होगा, उन सब का समेशन होगा। इसीलिए एक सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है एक सिंगल करंट कैरिंग लूप के मुकाबले स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाता है, और जिसकी पैटर्न ऑफ लाइंस हमने दिखा दिया आपको। अब मैंने बताया कि एक फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो होगा ये क्या करता है, ये अपने को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेता है, मतलब कि एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और ये हमने लर्न कर लिया। अब हम ये जानेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड, ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड की कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो करीब करीब यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की होती है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं, जिसकी ज़रूरत हमें कई जगह पड़ती है, ठीक है। और अब ये जानेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड करती है, ठीक है। तो ऐसे 3 फैक्टर हैं। पहला, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। अगर हम इस सोलेनॉइड में अधिक से अधिक मात्रा में करंट हम अलाउ करेंगे, डीसी करंट, तो ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट I पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड, ठीक है। तो B जो है I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया है। I डबल करोगे B भी डबल होगा, स्ट्रेंथ भी मैग्नेटिक फील्ड की दोगुनी हो जाएगी। जिस अनुपात में आप करंट बढ़ाएंगे उसी अनुपात में, उसी प्रोपोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान देना स्मॉल n से हमने डिनोट किया है, और मैं नंबर ऑफ टर्न्स नहीं कह रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कह रहा हूँ। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n होती है, ठीक है। अब जरा इस चीज़ को समझ लो ठीक से आप लोग। हो सकता है कि सोलेनॉइड में, जैसे कि मान लो कि सोलेनॉइड में टोटल ये सोलेनॉइड की लंबाई जो है L है, L इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो मान लो कि कैपिटल N है, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। सपोज करो कि ये 10 सेंटीमीटर का सोलेनॉइड है और इसमें 1000 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो स्मॉल n की वैल्यू जो है 1000 नहीं ली जाएगी। 10 सेंटीमीटर में 1000 टर्न्स, तो 1 सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल n कहते हैं। तो जाहिर सी बात है 1 सेंटीमीटर लेंथ में 100 टर्न्स होंगे, क्लियर है। तो वो कंसीडर किया जाएगा अगर हम सीजे सिस्टम यूज़ कर रहे हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। तो ऐसे ही मान लो कि 5 मीटर लंबी सोलेनॉइड में 5000 टर्न्स हैं, तो 1 मीटर लंबी सोलेनॉइड में 1000 नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। तो स्मॉल n की वैल्यू 1000 होगी, न कि 5000। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हम नहीं लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेंगे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो B इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n। और ये तीसरी जिस चीज़ पर डिपेंड करती है फील्ड की स्ट्रेंथ इनसाइड द कोर ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, वो है नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। अब इस सोलेनॉइड की, करंट कैरिंग सोलेनॉइड की कोर में अगर हमने कुछ भी नहीं रखा है, वैक्यूम रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। लेकिन अगर इसकी कोर में अगर हम कोई फेरोमैग्नेटिक रॉड इंट्रोड्यूस कर दें, जैसे मान लो कि पेन लोहे का बना हुआ है, ये पूरा सॉलिड है, आयरन है, आयरन का बना हुआ है, ये पूरा आयरन मटेरियल अगर इसके कोर में अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें, तो आयरन की मैग्नेटिक परमेबिलिटी सेवरल टाइम्स होती है, वैक्यूम के मुकाबले 1000 गुना के आसपास ज़्यादा होती है। तो कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मटेरियल की जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है उतनी टाइम्स ज़्यादा हो जाती है, उतनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाती है। तो अगर हम इसकी हॉलो कोर में अगर हम कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दें, फेरोमैग्नेटिक रॉड इंट्रोड्यूस कर दें, तो कोर में मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाती है, एक प्रबलशाली चुंबक बन जाता है ये,
ठीक है। और मटेरियल, जैसा मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, डिफरेंट मटेरियल्स की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है डिफरेंट होती है, वो डिसाइड करती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। तो कोर में जितना हाईली परमिएबल, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जिसकी म्यू वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो उतना टाइम्स जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। जैसे मान लो कि अंदर में इन द एब्सेंस ऑफ आयरन रॉड जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है 1 गॉस का था, तो अगर हम मान लो इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू वैल्यू 1000 है तो इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे तो 1000 गॉस जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इसकी कोर में। तो ये ध्यान रखना। तो ये तीसरा अहम फैक्टर है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है उस मटेरियल की नेचर यानी कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पर डिपेंड करती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जिस मटेरियल का, जिस फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमेन का रॉड जो है इसकी कोर में इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। और हम कह सकते हैं कि बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द कोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू। ठीक है, तो आपने देखा ये 3 फैक्टर्स हैं जिन पर ये इसकी डिपेंडेंसी है मैग्नेटिक फील्ड की। पहला, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, magnitude of DC current. Second, magnetic field is directly proportional to the number of turns per unit length. ये small n का मतलब क्या हुआ? small n जो है total number of turns नहीं है, total number of turns divided by the length of the solenoid है। ठीक है, तो इनका ख्याल रखना नोट्स बनाते समय और समझ लेना ठीक से। तो तीसरी बात, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नेचर ऑफ द मटेरियल, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्चुअल में इनसाइड द कोर मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि 12th में आप लोग जानोगे कहाँ से आया, तो उसकी वैल्यू अगर कोई मटेरियल इंट्रोड्यूस नहीं किया इसकी कोर में, इसकी कोर में एब्सोल्यूट वैक्यूम है, तब बी नॉट जो होती है वो म्यू नॉट एन आई होती है। एन का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्मॉल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आई तो जानते हो करंट के मैग्नीट्यूड। और म्यू नॉट जो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होती है। ठीक है, अच्छा, अगर ये तो वैक्यूम में हुआ मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई कोर में अगर कोई हमने फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमेन रॉड इंट्रोड्यूस कर दिए जिसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट नहीं म्यू है, तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे? तो बी एम इन द प्रेजेंस ऑफ ए मटेरियल क्या हो जाएगा, ये कोर मटेरियल, वो म्यू नॉट की जगह म्यू हो जाएगा, म्यू एन आई हो जाएगा किसी मीडियम के प्रेजेंस में। तो ये फॉर्मूला वैक्यूम के लिए अप्लाई करोगे, ये किसी मीडियम के प्रेजेंस में, जब कोर में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस किया जाए तब के लिए मैग्नेटिक फील्ड है। आयरन के केस में ये म्यू की वैल्यू म्यू नॉट के मुकाबले 1000 टाइम्स करीब ज़्यादा होती है, यानी कि 1000 गुना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है जब हम सोलेनॉइड की, करंट कैरिंग सोलेनॉइड की कोर में कोई आयरन रॉड इंट्रोड्यूस करते हैं। निकेल है, कोबाल्ट है, और भी मटेरियल्स हैं, ये 2-3 मटेरियल्स जो हैं हाईली फेरोमैग्नेटिक हैं। अब इस सोलेनॉइड का यूज़ क्या है भाई? तो जैसा मैंने बताया, इसकी कोर में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल हम किसी एक्सपेरिमेंट में अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने तो उसके लिए कर सकते हैं। सबसे बड़ा इस्तेमाल इसका ये है कि इसकी कोर में अगर हम सॉफ्ट आयरन, ध्यान देना आयरन बहुत प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट आयरन रॉड अगर इंट्रोड्यूस कर दें और उसके बाद करंट सप्लाई करें, तो होता ये है कि जब तक हम करंट सप्लाई किए रहेंगे ना, ये आयरन जो है ये मैग्नेट बन जाता है, तब तक के लिए चुंबक बना रहता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ठीक है, और आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक बेल में करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स में करते हैं, और भी कई जगह करते हैं। ठीक है, तो ये तब तक सॉफ्ट आयरन, ध्यान देना, सॉफ्ट आयरन रॉड अगर इंट्रोड्यूस करेंगे कोर में, तो ये तब तक ये सॉफ्ट आयरन जो है मैग्नेट बना रहेगा, चुंबक बना रहेगा, जब तक कि हम इस सोलेनॉइड में हम करंट सप्लाई ऑन रखेंगे। एज सुन एज करंट सप्लाई इज रिमूव्ड, ठीक है, और स्विच्ड ऑफ, what happens, the soft iron core gets demagnetized, ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है, इसकी चुंबकत्व शक्ति खत्म हो जाती है, और ये तभी तक मैग्नेट रहता है जब तक कि इसमें करंट सप्लाई करते हैं हम इस सोलेनॉइड में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। समझ गए कैसे? इसको डिटेल में हम लोग बाद में जानेंगे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्टोरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए करते हैं। अच्छा, इसी कोर में अगर हम सॉफ्ट आयरन की जगह स्टील रॉड इंट्रोड्यूस कर दें तो क्या होगा?
अब उसके बाद क्या होता ही है कि अगर करंट सप्लाई करेंगे तो स्टील स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर स्टील को हम बाहर भी कर लें, इसको हटा दें पूरे सिस्टम को, तो भी स्टील के अंदर ये क्षमता है कि वो उसके अंदर थोड़ी सी मैग्नेटिज्म रह जाती है। यानी कि ये स्टील रॉड जो है सोलेनॉइड के कोर में, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कोर में प्लेस किए जाने के बाद रिमूव कर भी दें, अगर हम इसको बाहर भी निकालें तो भी ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है और ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आ सकता है। इस तरह से अगर कोर में स्टील डाल दें हम, स्टील रॉड, तो ये परमानेंट मैग्नेट बन सकता है। तो सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए और परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इन सबका एक नोट्स बना लीजिए आप सब।